तो आज बच्चों हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। तो सांख्यिकी करने से पहले हम इसके में जो यूज होने वाले फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में आपको जानकारी मैं दे देती हूँ। तो इसमें पहले आपका आता है माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य कैसे निकाला जाता है। तो पहली है हमारी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये जो आपको साइन दिख रहा है ये समीशन का साइन है कि एफ आई और एक्स आई को पहले जब हम मल्टीपल कर देंगे उनका जोड़ यहाँ पे आएगा और फिर नीचे जो है समीशन ऑफ एफ आई है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका जब समीशन कर देंगे उसका जोड़ यहाँ आएगा। तो उन दोनों को डिवाइड करने पर, भाग देने पर हमें माध्य प्राप्त होता है। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि कोई भी चीज़ कितनी बार हुई है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर आती है, ये आपने पुरानी कक्षाओं में करा होगा। अब प्रत्यक्ष विधि यूज कहाँ की जाती है? प्रत्यक्ष विधि जो है यूज करते हैं हम जहां हमारा मैक्सिमम जो डाटा है 1 से 50 या 1 से 100 तक हमें डेटा अगर दे रखा हो, आंकड़े दे रखे हो या 100 वैल्यू गिवन हो, तो मैक्सिमम जो होता है वो 20 तक, और हम 1 से अगर 10 तक दे रखा है तो हम हमेशा माध्य के लिए प्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं। इसके बाद हमारी आती है कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य कैसे निकालते हैं। कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला है हमारा x बार से माध्य को मैंने बताया आपको डिनोट करते हैं और इससे निकालने का फॉर्मूला है a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। यहाँ जो a है वो हमारा एज्यूम मीन होता है और एफ आई और डी आई को मल्टीपल करके, गुना करके जो उसका जोड़ होगा वो यहाँ लिखेंगे और जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी उसके जोड़ को हम यहाँ लिखेंगे। उससे भाग देने पर जो हमारा आंसर आएगा उसको हम a के साथ प्लस कर देंगे तो हमारा माध्य प्राप्त हो जाएगा। तीसरी जो हमारी विधि आती है वो है हमारी स्टेप डिवीजन मेथड होता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला है हमारा a प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई और कंप्लीट मल्टीपल बाय h। तो ये हमारा पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला है। तो सब में हमने माध्य ही निकालना है लेकिन अलग अलग विधियों से निकालने के फॉर्मूलेज हैं। अब दूसरा जो है हमारा देखो कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। अब ये दो जो फॉर्मूले हैं वो कहाँ यूज होते हैं? जैसे हमारा 10-10 का डिफरेंस दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो डिफरेंस इक्वल है तो ज्यादातर हम पग विचलन विधि का यूज करते हैं। वहां कल्पित माध्य विधि का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंस इक्वल दे रखा है, जैसे हमारे पास डिफरेंस दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो हम स्टेप डेविएशन मतलब पग विचलन विधि का यूज करते हैं। और अगर हमें डिफरेंस में अंतर दे रखा है, जैसे 0 to 20 दे दिया, 20 to 25 हो गया या 25 to 28 हो गया, तो यहाँ आप देखोगे अंतर अलग अलग आ रहा है। तो जब अंतर अलग अलग आ रहा होता है तब हम कल्पित माध्य विधि का उपयोग करते हैं। तो ये सांख्यिकी के माध्य से 3 विधियों द्वारा निकालने के फॉर्मूले हैं कि माध्य किस प्रकार निकाला जाता है। तो बच्चों अब हम करेंगे प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया और जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है आपने। अब हमें पौधों की संख्या दे रखी है, देखो कि 0 से 2, मतलब 0 से 2 की जो संख्या है पौधों की वो एक घर में लगे हैं। 2 से 4 जहाँ पौधों की संख्या है वो 2 घरों में लगे हैं। 4 से 6 जहाँ पौधों की संख्या है वो एक घर में लगे हैं। तो ये हमारा क्लास इंटरवल दे रखा है और देखो ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी, कितनी बार वो जो वैल्यू है कितनी बार आई है, मतलब पौधों की जो संख्या है वो कितने घरों में कितनी है। तो अब हम इसको पहले नोट कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, पहले हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, पौधों की संख्या। तो लिख देंगे पौधों की संख्या। अब ये क्लास इंटरवल में दे रखा है तो हम लिख देंगे यहाँ पर ये CI है, क्लास इंटरवल। इसके बाद हम लिखेंगे, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दे रखी थी घरों की संख्या, तो यहाँ लिख लेंगे हम कि घरों की संख्या, ये है हमारा FI। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग भी करेंगे और क्यों। अब आप देखो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ दे रखी है वो संख्यात्मक रूप से कम है, 1 2 1 5 6 2 3, तो संख्यात्मक की जो मान है वो बहुत ही कम दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर कौन सी प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे। तो अब देखो पौधों की संख्या हमें दे रखी है, पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अब घरों की संख्या हमें दे रखी है, 0 से 2 1 है, 2 से 4 2 घर हैं, 4 से 6 फिर 1 दे रखा है, 6 से 8 हमें 5 दे रखे हैं, 8 से 10 6 दे रखे हैं, 10 से 12 2 दे रखे हैं और 12 से 14 जो हमें दे रखे हैं वो 3 दे रखे हैं। अब हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे। तो हमें पता है प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है वो है हमारा, प्रत्यक्ष विधि निकालने का, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का। तो माध्य x बार से डिनोट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया ही था। तो समीशन ऑफ FI XI अपॉन समीशन ऑफ FI। तो आपको FI तो पता है लेकिन XI नहीं पता। अब हम XI को फाइंड करेंगे कि XI कैसे फाइंड करते हैं। तो XI निकालने के लिए XI जो निकालते हैं हम वो निकालते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं हिंदी में वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे 2। मतलब ऊपरी वर्ग सीमा को निचली वर्ग सीमा से जब हम जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह आ जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अब ये जो 0 है वो हमारा जो 0 नंबर होता है, जो ये 0 है ये है हमारा ऊपरी वर्ग सीमा, सॉरी निचली वर्ग सीमा, और ये है हमारी ऊपरी वर्ग सीमा। इसको हम बोलेंगे निचली वर्ग सीमा और ये जो 2 नंबर है वो हमारा ऊपरी वर्ग सीमा। अब इन दोनों को जोड़ने पर और 2 से भाग देने पर हमारा XI आएगा। तो जैसे देखो 0 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये हो गया 2/2 इक्वल्स टू कितना आया आपका 1। मतलब इन दोनों के मिड की वैल्यू, बीच की वैल्यू आ गई आपकी 1। इसी तरह नेक्स्ट आपका है देखो 2 प्लस 4 अपॉन 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 6 अपॉन 2, तो ये हो गया 3। इसी तरह नेक्स्ट है आपका 4 प्लस 6 अपॉन 2 हो गया, तो 10 अपॉन 2, अब आपका आ गया 5।
तो आप देखोगे यहाँ अंतर जितना कितना दो दो का अंतर, एक एक का अंतर आ रहा है। एक लिखा फिर 2 गायब हो गया, 3 लिखा 4 गायब, 5 लिखा तो अब 6 गायब कर दो आप, 7 फिर 8 गायब, 9 10 गायब, 11 12 गायब तो 13। तो ये आपका एक्स आई आ गया, 1 3 5 7 9 11 और 13। इसके बाद हमने क्या निकालना था, हमारा माध्य था एफ आई और एक्स आई को आपने मल्टीपल करना है, तब हमारा समीशन निकालना है। उसके बाद अब हम इसको एफ आई एक्स आई निकालेंगे, तो एफ आई एक्स आई, अब एफ आई और एक्स आई को मल्टीपल कर देंगे। 1 1 था, देखो 1 हो गया, देन 2 3 था आपका 6 हो गया, 1 5 था 5 हो गया, देन 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया, 5 7 था 35 हो गया आपका, 6 9 था यहाँ 54 हो गया, 2 11 2 था 22 हो गया, और यहाँ 13 3 था आपका 39 हो गया। तो अब हम इसको यहाँ पर समीशन कर देंगे कि हमारा प्लस करने पर कितना आया है। अब लास्ट में हम इसको जोड़ देंगे, और यहाँ लिख देंगे हमारा ये टोटल कितना आया है टोटल। तो यहाँ पर हमने इसको जोड़ना था, तो समीशन चाहिए हमें एफ आई का, तो इसे हम कर देते हैं प्लस 3 और 2 5 और 6 11 हो गया, और 5 16 और 1 17 और 2 19 और 1 आपका 20 हो गया। तो सिग्मा एफ आई आपका 20 आ गया। अब हमें सिग्मा समीशन चाहिए एफ आई एक्स आई का, तो हम इन सबको प्लस करेंगे। तो जब आप इन सबको प्लस कर दोगे तो आपका आएगा 2 6 और 1। तो इस तरह आपका आ गया एफ आई एक्स आई आ गया 162, और सिग्मा एफ आई या समीशन ऑफ एफ आई आ गया 20। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ हमारा था समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई आया है हमारा 162, और समीशन ऑफ एफ आई आया हमारा 20। अब देखो ये कैंसिल हो गया, 2 1 दा 2 0 का 0, 2 8 दा 16, 2 1 दा 2, तो हमारा आ गया 81/10। अब नीचे 0 है तो ऊपर जो डिजिट होती है उसके बाद एक के बाद हम डेसिमल लगाते हैं। अगर यहाँ 100 होता तो 2 के बाद डेसिमल लगाते हैं। अब यहाँ 81 लिख लेंगे पहले डिजिट, और पीछे से एक के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा माध्य जो आ जाता है वो क्या है 8.1। अब लास्ट में लिख देंगे हम कि अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या 8.1 पौधे हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे कि माध्य घात करने के लिए आपसे किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया आपने इसका। तो नोट कर लेंगे अभी हम कि एफ आई एवं एक्स आई के संख्यात्मक मान बहुत कम है, इसलिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया है। आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाली जो वीडियोस हैं उनको देख सकें।